असल जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कैंडिडेट्स थे वो भी मौजूद थे, सबकी निगरानी मौजूदगी में उन्होंने एक राइटिंग में आर्डर जारी कर दिया। फिर क्या होता है कि हमारे जाने के बाद शाम में कोई तारिक फजल के साथ मिलकर कोई रिकॉर्ड टेम्परिंग कर रहे हैं, मुझे पता चला तो मैंने फौरन दरख्वास्त दी इधर, इन्होंने नोटिस किया मगर रिटर्निंग अफसर को कोई फर्क नहीं पड़ा और आज इन्होंने कल सुबह के लिए रिटर्निंग अफसर को जाती तौर पर तलब कर लिया और रिपोर्ट भी मांग ली है और तलब भी कर लिया है और ये कहा है कि किस कैपेसिटी में आपने ये सारा कुछ कार्रवाई की है और किस तरह की है। तो लिहाजा ये जो फोर्जरी है, ये जो टेम्परिंग है, वो रिकॉर्ड तकरीबन साबित हो चुका है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और एक बात फॉर्म 45 हमने तो अपने सारे के सारे हम तीनों ने हमने मीडिया को भी दे दिए हैं, पब्लिश भी कर दिए हैं, अपने चैनल्स पे यूट्यूब चैनल्स पे भी डाल दिए हैं, अपने फेसबुक पे भी डाल दिए हैं और कोर्ट को भी दे दिए हैं। आज कोर्ट ने पूछा जी तुम लोगों के फॉर्म 45 किधर हैं? वो कहते हैं हमारे पास तो है नहीं। असल में फॉर्म 45 ये वो हैं जो उनके हैं या हमारे हैं, सबके एक जॉइंट ही हैं। तो मीडिया से पिछले दिनों सवाल किया, पिछले हफ्ते केस लगा हुआ था कि जी आपके फॉर्म 45 किधर हैं? उन्हें कहा मैं मीडिया को दिखाने का पाबंद नहीं हूं। अभी भी आए होंगे, आप जरा सवाल जवाब कर लेना कि मीडिया को ना दिखाओ, लेकिन जिन लोगों के हुकूक पे आपने डाका डाला है, डाका जनी की है, उनको तो आप दिखाने के पाबंद है ना, क्योंकि अवाम के हुकूक पे आप अगर डाका डालते हैं तो आपको फिर ये पाबंद है अवाम के सामने जवाबदेही, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे कहलाना चाहते हैं। अगर अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर आप तस्लीम करो। मैं पहला बंदा हूँगा, हम पहले अशखास होंगे कि अगर उनको अवाम ने मुंतखब किया होता हम फूल लेते, उनको जाकर मुबारकबाद देते। लेकिन इस तरह फ्रॉड, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां हम खड़े हैं, जहां इलेक्शन कमीशन है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है NA47, जहां इलेक्शन कमीशन है, जहां सामने सुप्रीम कोर्ट है, जहां हाई कोर्ट है, जहां प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट हाउस है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये हमारा हल्का है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरा एक पोलिंग स्टेशन था जहां प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के और इन तमाम मुलाजिमीन डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले सब ने वोट किया और बहुत बड़ी लीड से मैं उसमें जीता हूं। 46 यूनियन काउंसिल थी, 46 में ये साहब आ रहे हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जा करके किस रिश्तेदार, किस अपने बच्चे, किस अपने बेटा बेटी के सामने और किस पोलिंग एजेंट के सामने आप ये कहेंगे कि मैं इलेक्शन जीत गया हूं। और तमाम फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं, जिसमें इनके पोलिंग एजेंट्स के वहां दस्तखत मौजूद है ओरिजिनल। तो बात यह है कि जब तुम्हारे पोलिंग एजेंट, अगर किसी को इतराज हो तो एक कानून है, वो है कोई भी पोलिंग एजेंट राइटिंग में या थ्रू वर्बल, एक वोट का भी फर्क है, वो कह सकता है कि नहीं जनाब दोबारा काउंटिंग करें। लिहाजा ये जो कुछ कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और लोगों को, अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक है, हमारे अगर फॉलोअर की तादाद ज्यादा है इमरान खान के, तो उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनको लोगों ने वोट दिए हैं, मगर आप अपने फॉलोअर्स को, अपने बच्चों को, अपनी अगली नस्ल को यह पैगाम देना चाहते हो कि डाका जनी के जरिए इक़्तिदार हासिल करना जायज़ है, चोरी के जरिए, फ्रॉड के जरिए, चीटिंग के जरिए, फोर्जरी करके अगर हम कोई इक़्तिदार मिल जाए तो वो जायज़ है। हर वो हरकत जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं करनी चाहिए, वो हरकतें करके आप कहते हो कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बन जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को, ये अवाम के डाकू को, देखें ये पूरे कौम के डाकू हैं। जो डाका जनी दूसरे करते हैं ना, कि इंडिविजुअल को लूटते हैं, मेरा ख्याल है वो एक सिंगल, एक किसी शख्स को लूटते हैं या एक अफराद के एक ग्रुप को लूटते हैं, ये पूरी कौम को लूट रहे हैं। कौम के डाकुओं को कभी माफ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला भी देखे इनफरादी गुनाह माफ करता है, इज्तमाई गुनाह, कौमों के इज्तमाई गुनाहों को अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, जो कुछ लिखा गया है, जब कौमें इज्तमाई गुनाह करते थे या करते हैं तो अजाब अल्लाह ताला भेजता है। तो आज जो कुछ ये हरकतें कर रहे हैं और इनके जो सहूलतकार हैं या इनके पीछे जो अशखास मिल के ये चीज़ें हरकतें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है, इस मुल्क पे तरस खाओ। 25 करोड़ आवाम आज भूख नंग से तंग है और जो हमारा मिडिल क्लास है वो बहुत बुरी हालत में चला गया। लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी अजीरन बना दी गई, महंगाई अपने उरूज पे है। आज 12 रुपए बिजली का यूनिट जो हमारे ज़माने में था, आज 70 रुपए बिजली का यूनिट चला गया। आप यानी अपने घर में रहते हैं मगर बिजली के बिल की सूरत में और गैस के बिल की सूरत में आप किराया अदा करते हैं। बच्चों की फीसें आपकी कितनी बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। तो आज गैस की जो है वो 5000 गुना रेट आपने बढ़ा दिए हैं
اور یہ ملک کو چلانے کے حساب سے آپ کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے، نہ آپ کی کوئی مینٹل لیول ہے کہ آپ ان کو چلا سکو، نہ قوم اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ قوم اس لیڈر کو ایکسیپٹ کرے گی جس کو وہ ووٹ دینا چاہتی ہے، تاکہ اگر وہ سخت فیصلے کرے، پبلک سپورٹ اس کو ہوگی، لوگ اس کو لیجیٹیمیٹ مانیں گے۔ ہمارا انویسٹر جو باہر بیٹھا ہوا ہے اوورسیز، وہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی آئے گا آپ کے پاس، کیونکہ آپ کو تو انلیجیٹیمیٹ تصور کریں گے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے جس کا جو حق ہے، کیونکہ حق کے نمائندگی یہ عوام کا ہے، یہ میرا اور بخاری صاحب کا نہیں ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو اپنے میں سے اپنا نمائندہ بنانا چاہیں وہ ان کو منتخب کریں۔